में मुख्तलिफ ताजरों से और दुकानदारों से हमने इंटरव्यू कर ली है। अब यहाँ पर इंतज़ामी अमूर भी एक यूनियन चला रही होती है, एक गवर्नमेंट होती है, एक अपोजिशन होती है। इस वक्त हम अपोजिशन के ऑफिस में मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं ये अब आगे इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, इनकी क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं मौजूदा इंतज़ामिया से। और एक वक्त था, आपको याद होगा कि हफीज़ सेंटर में आग आतिशबाज़ी का वाक़या भी हुआ था, उसमें काफ़ी हद तक नुकसान हुआ, लेकिन अब कारोबार ज़िंदगी चल पड़ा है। मैंने देखा रश उसी तरह लोग आ जा रहे हैं। कारोबार में तो फ़र्क पड़ा है ओवरऑल, लेकिन बाकी चीज़ें इनसे पूछते हैं। सर पहले तो तारुफ कराइएगा। जी, जाफ़र शाह मेरा नाम है। साबका मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मीडिया हेड हूँ। ठीक है। पहले वाली जो हमारी जमात हमारे दौर में जब आग लगी। जी ठीक है। तो सर आग लगने के बाद कितना अरसा कफ़ालत की तमाम ताजरों के लोगों ने या आप लोगों ने, किस तरह ये निज़ाम ज़िंदगी चला? देखिए, तकरीबन हम 2 से 3 माह तो हमारे पे कठिन हालात थे, मुश्किलात थी। हम सड़कों पे आ गए थे। ज़ाहिर है एक हादसा है, ये हादसा अमेरिका में भी हो सकता है, कुदरती है, पाकिस्तान में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो वहाँ पे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने करम किया कि हम अपना निज़ाम ज़िंदगी किसी न किसी तरह चलाते रहे। सर पंजाब गवर्नमेंट ने आपकी किस हद तक मदद की थी उस टाइम? ये पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, पंजाब गवर्नमेंट ने एक फुटी कौड़ी भी मारी, कोई मदद वज़ीर आला था उस टाइम? उस वक्त बुज़दार साहब थे। अच्छा, उन्होंने 1 रुपया, 1 पैसे की भी आपकी मदद नहीं की तमाम ताजरों की? हाँ, एक फुटी कौड़ी भी नहीं, लेकिन जो यहाँ के रांझा साहब जो DCO थे, उन्होंने प्लाजा खुलवाने में मॉरली उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे लिए काम किया, लेकिन कैश की सूरत में, ताजरों की इमदाद की सूरत में 2 अरब 18 करोड़ का तकरीबन नुकसान हुआ था इधर। ठीक है, ये एस्टीमेट लगाया था आप लोगों ने? जी हमने एस्टीमेट। तो दुकानें ज़ाहिर जल गई, कुछ किराएदार थे, कुछ मालिकाना दुकानों के अंदर सामान भी सारा जल गया ना, ये निकालने की किसी को इतनी हिम्मत नहीं पड़ती। जी ऐसे ही। तो ये एक हादसा था, तो वो हमने बड़ी मुश्किल से वक्त गुजारा। गवर्नमेंट ने कोई हमारी मदद नहीं की कुछ भी। अब क्या समझते हैं? सुनने में आया था कि पूरा स्ट्रक्चर उस तरह तबाह हो गया था, लेकिन प्लाजा फिर उसी तरह खड़ा है। क्या प्लान बन रहा था कि पूरा प्लाजा दोबारा गिरा के बनाना था, या यही प्लानिंग थी कि हम जो रिपेयर करेंगे इसको बस पैच वर्क करेंगे? नहीं, देखें, हम लोग उस वक्त जब हमारी हुकूमत थी, बीच में इलेक्शन आ गया, आग की वजह से हम इलेक्शन हार गए। ठीक। दूसरी पार्टी पड़ गया। हाँ, दूसरी पार्टी ने, हालांकि रिपोर्ट्स वगैरह सारी कह रही हैं कि ये एक कुदरती हादसा था। तो हमने जो प्लान्स बनाया था हफीज सेंटर दोबारा बनाने का, उसमें नई पार्किंग थी, और वो सिर्फ 1 साल की कलील मुद्दत में हमने बनाया था। माशाल्लाह। कि नई पार्किंग थी, नई दुकानें थी। इस तरह जुगाड़ सिस्टम जो अब नई यूनियन आई है, जो झूठ बोल के इलेक्शन जीत चुकी है कि हम ताजरों से पैसे नहीं लेंगे, हम स्पॉन्सर लेंगे, उन्होंने सेम हमारा रोड मैप यूज़ किया। ताजरों से पैसे भी लिए, फंड्स भी लिए, और उसी पैसों से उन्होंने प्लाजा तामीर किया, बनाया नहीं, इसकी सिर्फ मरम्मत की। वो आप मेरे में नहीं सर, मैं ये लाजमी पूछना चाहूँगा कि जब इतनी हैवी आतिशज़दगी होती है तो पूरा स्ट्रक्चर सड़ जाता है और उसकी बेस नहीं बन सकती। यकीन जाने इतनी ज़बरदस्त लोकेशन के ऊपर ये अरबों रुपए का प्लॉट होगा, इसके ऊपर अगर हाई राइज में आप और चले जाते हैं, इसका नया रीडिज़ाइन होता है। अभी पार्किंग उतनी मुझे नज़र नहीं आती, मेन रोड के ऊपर आपको पार्किंग लेनी पड़ती है। कभी कभी मैंने देखा है लिफ्टर उठा रहे होते हैं, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है ना। तो नई बिल्डिंग बन जाती तो सबको कहीं ना कहीं यहाँ पर एडजस्ट कर सकते थे। क्यों नहीं इस तरह प्लानिंग हुई? नहीं, हमारी जो प्लानिंग थी ऐसी ही थी। इसी बहाने में, हाँ, इसी बहाने के चले प्लाजे को आग लग गई, इसी बहाने में हमने पार्किंग को ठीक ठाक वसी करना था और उसकी इन और आउट हमने दोनों चीज़ें स्ट्रक्चर किया होगा। यानी कि इस साइड से इन हो रही थी गाड़ियाँ, इस साइड से निकल रही थी। ठीक है। इस तरह हमने काफ़ी ज़्यादा, हमने बहुत अच्छा प्लान किया। वेला पार्किंग हमने डिज़ाइन कर चुके थे। ठीक हो गया। वो तो अल्लाह की तरफ से हम इलेक्शन हार के, नई यूनियन आई, उसने वो जैसे तैसे प्लाजे को तामीर किया, प्लाजे को मरम्मत करके जैसे तैसे उसने बना दिया। और उन्होंने एक बात हम आपको बताता चलूँ। नहीं तो सर, मुझे पहले जो चीज़ ऐसे लाई है कि NOC कैसे ले लिया जब आपने देखा कि एक प्लाजा गिर गया। इसके ऊपर मैंने देखा है बहुत से ऐसे इंजीनियर्स थे जिन्होंने कहा था कि इसको रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, प्लानिंग पूरी करनी पड़ेगी। तो इस तरह आप फुली टचिंग करके आप इसको ऊपर ही नहीं कर सकते थे? ये काम तो हम कर रहे थे कि सारा प्लाजा रिकंस्ट्रक्शन करके इसको ज़ाहिर किसी गवर्नमेंट के दायरे में NOC भी देना था। अब इन्होंने क्या किया है
कि जुगाड़ सिस्टम लगाया, हमें नहीं पता। ये आप मेरे हाल में आपको कहीं तो मैं दिखा देता हूँ। नहीं, मैं ये देख रहा हूँ, ये देखे ना, ये ऐसे जुगाड़ सा लगा हुआ है, मैंने देखा ये पिलर्स को ऐसे दोबारा खड़ा कर सकता है। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी दुनिया में अब नहीं है। लोग तो ये कहते हैं कि एक बिल्डिंग का एक टाइम होता है, हम वो पुल देखते हैं, जो गोरे आप गुजरते हो कहते हैं यार ये पुल तो इतने साल पहले एक्सपायर हो चुका है, लेकिन हम एक्सपायर बिल्डिंग को भी इस्तेमाल में लाए रखते हैं जब तक वो खुद नहीं गिर जाती। तो ऐसे ही है कि उन्होंने, इनके जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने हमें कहा कि जब प्लाजा सारा तमीर हो जाएगा, उनका मैंने एक इंटरव्यू लिया, उसमें उन्होंने वादा किया कि जब प्लाजा मरम्मत हो जाएगा, तमीर हो जाएगा, फिर हम आपको एनओसी देंगे। ठीक है, ये कौन सी अथॉरिटी? एलडीए है। ये पता नहीं किससे लेंगे एनओसी, बनवाया तो उन्होंने है ना। अच्छा। अब उनके कौन से इंजीनियर थे, ये हवा में थे, ये कुकाफ थे, ऐसे में ये हमें नहीं पता। ये कंट्रोल एरिया एलडीए का है, माल से आगे एमसीएल है, वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या टीएम में देता है। ये एरिया जो है ये स्पेशल, ये बेन बुलीवर्ड, ये एलडीए कंट्रोल एरिया है। और एलडीए का कौन सा इंजीनियर या कौन सा डिपार्टमेंट इनको एनओसी दे सकता है? जो बिल्डिंग पहले डैमेज हो जाए, जिसकी बेस या स्ट्रक्चर तबाह हो चुका हो, उसको उसी तरह बिल्डिंग दोबारा खड़ी हो जाए। हाँ, देखिए लंबे सड़क पे ये प्लाजा खड़ा है, तो महकमा जात सारे जितने भी गवर्नमेंट स्कीम चल वो देख तो रहे होंगे इसको। उन्होंने प्लाजा बनते भी देखा होगा, तमीर होते भी देखा, मरम्मत होते भी देख रहे होंगे। आंखें बंद की रखी, तो ये आंखें बंद करवाई गई। ये इस सवाल का जवाब यूनियन दफ्तर से मैं जरूर ये लेना चाहूँगा, मैं उनसे लें कि भाई आप लोगों ने ये प्लाजा मरम्मत कर दिया, उसको तमीर, उसको कोई एनओसी तो दे उसका, कि अगर आप एक कार में 5 मरले का थोड़ा सा लेंटर भी डालते हैं ना, तो आप मिस्त्री से कम ये भी पूछते हैं कि भाई इसकी गारंटी कुछ होगी। एक 5 मरले का, ये तो हजारों लोगों की जान नहीं। हम अथॉरिटी की बात करते, अथॉरिटी एक घर का भी नक्शा लाहौर में पास करवाती है, तो वो एलडीए का करता है। वो साथ साथ पहले उसकी बेस देखता है, कितना स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, हर फ्लोर पे उनका इंजीनियर विजिट करता है, उसको पास करता है, फिर वो पूरे का पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। तो ये कैसे होगा? ये तो मैं तो सबसे ज़्यादा एलडीए को जिम्मेदार ठहराता हूँ कि ये क्या मिली भगत से हो गया। और मैं ये चाहूँगा कि डीजी एलडीए और चीफ टाउन प्लानर से हम बात करें और पूछें कि हफीज सेंटर जो बिल्डिंग जल चुकी थी उसको दोबारा एनओसी किसने दिया और किसकी माँ पे दिया गया? यही इनसे सवाल हम करें कि इस बिल्डिंग का एनओसी दे। मेरी मिसाल तो एक इसी पे, इस पे इत्तफा करूंगा मैं। एक बिल्डिंग, एक दीवार है। अब लोगों से हमने सुना कि वो दीवार जो है ना, मिसाल दे रहा हूँ कि वो गिरने वाली है, तो क्या उसके नीचे मैं जाऊंगा? कभी भी नहीं। लेकिन गिर नहीं रही। 100 साल से वो खड़ी है दीवार, लेकिन गिर नहीं रही। लेकिन सुना कि गिरने वाली, हम उसके नीचे खड़े कभी नहीं जाएंगे। आप यहाँ कारोबार कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। कई लोग इधर डिप्रेशन में आ गए, 2-3 ताजर जिनको मैं जानता हूँ कि खुदा ना सब कुछ जलजले के थोड़े से झटके आते भी हैं, तो वो डर जाते हैं। तो वो डर जाते हैं, वो घर से निकलते ही नहीं है कि भाई वो मे भी कोई बिल्डिंग को खुदा नाश्ता मत, मेरे मुंह में आग, इसमें कोई मसला ना आ जाए। ये प्लाजे की जो कंस्ट्रक्शन नाकस हुई है या सही हुई है, या आप यूनियन के सरकर्दा लोगों से पूछें कि उन्होंने इनका एनओसी क्यों नहीं दिया। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। तो आज बिजनेस आवर करने का मकसद ये था कि हफीज सेंटर के अंदर, चूँकि जब आतिशज़दगी हुई थी उस टाइम जो ताजे थे वो सड़कों पर आ चुके थे और उनका गुजर बसर बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन आज आने का मकसद ये था कि इन ताजरों के हम मसाइल उन्हीं की ज़बानी सुने। बहुत से ताजरों ने कहा कि मसाइल तो जूँ के तू हैं, मुश्त पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए हालात हमारे भी ख़राब हैं। लेकिन जो चीज़ यहाँ मुझे देखने को आई वो यही था कि मैं ये चेक करना चाह रहा था कि ये वही बिल्डिंग है, उसी तरह इसको टिप टॉप करके उसको पैच पर लगा कर उसको खड़ा कर लिया गया है। लेकिन जिस बिल्डिंग को आग लग जाए, लाहौर में ऐसी कोई बिल्डिंग मैंने नहीं देखी जिसको दोबारा तामीर नहीं किया गया। तो इससे पहले पेस में भी आग लगी थी। तो अब ये देखना है कि एलडीए ने इसको एनओसी किस बुनियाद पर दिया, और ये हम जो इस टाइम इंतजामिया उनसे भी पूछेंगे ये किसकी मिली भगत से आपने इतने लोगों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में डाली हैं। आज के प्रोग्राम से इतने, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।